थैंक यू सो मच। ये है राजशमानी क्लिप्स चैनल, इसे सब्सक्राइब कर लो अगर आप ऐसी ही और क्लिप्स देखना चाहते हैं जो आपको एक बेहतर लीडर बनने में हेल्प करती है। राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला है, बिल्कुल, एंड इट्स अ हिस्टोरिक मोमेंट। हर कोई सेलिब्रेट कर रहा है बहुत जोर शोर से। बिल्कुल। सो टेल मी, राम मंदिर भारत के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इतनी बड़ी बात क्यों है ऐसे? देखिए राज, 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है ना। इनॉग्रेशन इज लूज वर्ड, प्राण प्रतिष्ठा, बिकॉज हमारे यहाँ जब मंदिर में जो मूर्ति होती है उसमें प्राण माने जाते हैं, आ जाते हैं, इस तरह से पूजा होती है, जो पूजा की विधि है। और अगर आप राम मंदिर का केस देखेंगे तो राम मंदिर का केस किसने जीता, अगर ये क्विज क्वेश्चन पूछो उसका आंसर बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो रामलला विराजमान ने जीता। तो रामलला विराजमान मतलब रामलला हिमसेल्फ वाज अ पार्टी एंड ही वन द केस। उन्होंने कॉन्टेस्ट करा कि भाई मेरा घर वापस दो, एंड ही वन द केस। तो रामलला विराजमान, बल्कि जो पहली प्ली थी कि रामलला विराजमान लीगल एंटिटी है क्या। अगर आप कोर्ट का ऑर्डर पढ़ेंगे तो 1000 पेज का ऑर्डर है, जो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर है, जो नवंबर 2019 में आया। उसमें जो डिक्री मिली है, मतलब जो आपको रिलीफ जिसे हम कहते हैं, वो रामलला विराजमान को मिली है। और उसके साथ कोई व्यक्ति लगा देते हैं एक जो उनको रिप्रेजेंट करता है। तो रामलला विराजमान का घर है वहां पे। तो ये परजवरेंस है ना, जो भारत का परजवरेंस है, जो जुझारूपन है भारत का, कि भारत इतने आक्रांताओं के बाद भी आज भारत की सभ्यता ही है। बाकी तो पूरा विश्व ही नया है। जो बड़ी बड़ी सभ्यताएं तो सब मर चुकी हैं, पूरा विश्व नया है। हमारी सभ्यता जो टिकी है, जो भगवान राम ने जो डीएनए हमारे अंदर इंसीव कर दिया ना, कि भाई 14 साल की इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद मैं वापस गया, मैं राजा राम बना, राइट। तो आई थिंक वो हम सबके डीएनए में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भारत की सभ्यता टिकी है आज तक, देखिए आज हम चंद्र की पूजा भी करते हैं और चंद्रयान भी भेजते हैं। हम टाटा हमारी जाके लंदन की कंपनी कार की खरीद लेती है, लेकिन वो कार हम खरीदते हैं तो पहले वो मंदिर जाती है। तो सभ्यता और विज्ञान को एक साथ लेके हमारा ही देश चल पाता है और चल सकता है ना। हमारे अभी चंद्रयान भी गया तो जो साइंटिस्ट थे एक दिन पहले पूजा करने गए वो मंदिर में। तो ये जो कॉम्बिनेशन है कि ओल्ड सिविलाइजेशन आपको ताकत देती है, ज्ञान भी देती है, विज्ञान का ज्ञान भी देती है, और आज की जो आपकी विज्ञान की ताकत है, जो मॉडर्न है, इसका जो कॉम्बिनेशन है वो राम है मेरे ख्याल से। तो उनका प्रतीक, उनके घर से चला जाना, एक टेंट में रहना, मेरे ख्याल से वो एक नेशनल कलंक था हमारे ऊपर। मैं जब भी उस मंदिर में जाता था, मंदिर में मतलब आपको पता है वो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट था अब तक ना। राम एक टेंट में थे, छोटी सी कैनपी लगी थी, वहाँ पे बहुत सारी सिक्योरिटी थी, आप उसमें देख सकते थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था स्टेटस को मेंटेन करना है। तो स्टेटस को क्या था, जब वो आखिरी लगा तो किसी को बुरा लगा कि राम की मूर्ति पे बारिश धूप आ रही, तो टेंट लगा दिया। टेंट मतलब एक तिरपाल सा लगा दिया, टेंट भी नहीं था वो ठीक सा, एक तिरपाल सा लगा दिया, उसी में राम थे। जैसे ही वर्डिक्ट आया तो योगी जी ने एक मेकशिफ्ट थोड़ा सा लकड़ी का टेंपल बना दिया उसी जगह पे, जब तक पास में मंदिर बड़ा बन रहा था। तो जब भी मैं उस मंदिर को देखने जाता था, दुख भी आता था, गुस्सा भी आता था कि राम के शहर में, राम के देश में, राम टेंट में रह रहे हैं और केस लड़ना पड़ रहा है। उसके लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि राम अयोध्या में पैदा हुए थे। तो इसलिए जो परजवरेंस की जो लड़ाई थी, जो परजवरेंस की जो लेसन था हमारा, वो राम देते हैं। इसलिए उस मंदिर का महत्व केवल एक स्ट्रक्चर नहीं है, उसका बहुत लार्जर है। थैंक यू ये क्लिप को एंड तक देखने के लिए। राजशमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको और भी मज़ेदार इसी तरह की क्लिप्स देखनी है आपकी फीड पे डेली।